जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो आज का ये वीडियो ज़रूर देखना। इसमें हम आपको साइंस के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। अगर आपका एग्जाम इस बार होने वाला है तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें वही प्रश्न है जो आपके फाइनल एग्जाम में आने वाला है। तो वीडियो को मिस मत करना, लास्ट तक देखना, ठीक है। तो चलिए हम बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक क्वेश्चन बता देते हैं। आप लोग एकदम रट जाना इस क्वेश्चन को, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन आपका कि सोना की परमाणु संख्या है। आपके पास चार ऑप्शन है। ए नंबर में 29 दिया है, बी नंबर में 79 यानी 79 दिया है, सी नंबर में 39 और डी नंबर में 80 दिया है। और आपको पता होना चाहिए कि सोना की जो परमाणु संख्या होता है वो 79 यानी कि 79 होता है, ठीक है। आंसर आपका बी नंबर वाला करेक्ट हो जाएगा। बी नंबर को छोड़कर दूसरा आंसर टिक मत लगाइएगा, नहीं तो आपका आंसर गलती हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चा लोग आपका आता है। अगला क्वेश्चन से आपका कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। यहाँ पर आप लोगों को सोचने वाली बात है कि वर्ग पूछेगा तो क्या आंसर दीजिएगा, अगर आवर्त पूछेगा तो क्या आंसर दीजिएगा। बहुत लड़के गलती कर देते हैं, कहीं 7 पर टिक लगा देते हैं तो कहीं 18 पर टिक लगा देते हैं। देखिए याद रखिएगा, जब भी वर्ग का है या फिर समूह का है, वर्ग का है या फिर समूह का है या फिर उदग्र स्तंभ का है या फिर उदग्र स्तंभ का है तो आप लोग टिक लगाना, ठीक है। आप लोग टिक लगाना किस पर, आप लोग टिक लगाना 18। इसका आंसर ये वाला होगा 18। जब भी वर्ग का है कि आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं, कितने उदग्र स्तंभ होते हैं, कितने समूह होते हैं, तो आप लोग टिक लगाना 18 होते हैं, जो आपको आंसर यहाँ पर डी नंबर में दिया गया है, ठीक है। और सिंपल में एक और क्वेश्चन 3 नंबर की आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। अगर पूछेगा कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं या फिर कितने 36 कतार होते हैं तो आप लोग टिक लगाना आंसर बी नंबर पर 7 होते हैं। क्या होते हैं? 7। देखिए 7 किसी भी ऑप्शन में दे सकता है, सी नंबर में भी, डी नंबर में भी ऑप्शन में, लेकिन आपको देखना है कि एक्चुअली में 7 किस ऑप्शन में दिया है। तो 7 यहाँ पर आपको बी नंबर ऑप्शन में दिया है तो हम बी नंबर पर टिक लगाएंगे, ठीक है। इस बात पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और इसी के कारण बच्चे ना गलती कर देते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोगों को गलती नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन आ गया, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन से आपका कि निम्न में कौन उभयलिंगी जंतु है। निम्न में कौन उभयलिंगी जंतु है। आपसे उभयलिंगी जंतु का नाम पूछ जा रहा है तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि निम्न में कौन उभयलिंगी जंतु है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा केंचुआ। देखिए जहाँ भी आपको दिखाई दे केंचुआ तो आप लोग केंचुआ पर टिक लगा देना, क्योंकि केंचुआ एक उभयलिंगी जंतु होता है। केंचुआ एक उभयलिंगी जंतु होता है, बच्चा लोग याद रखना सभी लोग, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो एक बात हमेशा याद रखना, स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, और साथ में आपको देखते हैं सी नंबर में क्या दिया, हाँ सी नंबर में दिया सूर्य के प्रकाश, तो साथ में सूर्य के प्रकाश भी आवश्यक है, यानी कि आपका आंसर होगा ये डी नंबर वाला। डी में दिया इनमें से सभी, तो हम लोग इनमें से सभी पर टिक लगा देंगे। डी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिए, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है एक वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और मैं आपको साइंस का ही नहीं बल्कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो मैथ है या संस्कृत है या हिंदी है, फिर सोशल साइंस है, फिर नॉन हिंदी है, ऑल सब्जेक्ट में आपको लेकर चलूंगा। ऑल सब्जेक्ट का वीडियो आपको मैं अपलोड करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चा लोग, ठीक है। और कमेंट करके बताना कि आप लोग का एग्ज़ाम कई तारीख से और किस दिन से होने वाला है, ठीक है। सभी लोग कमेंट करके हमको बताना, उसके हिसाब से मैं आपको और अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। चलिए तो 6 नंबर आपका क्वेश्चन है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। कौन सा ऐसा जीव है, यहाँ पर जीव के बारे में पूछा जा रहा है, तो कौन सा ऐसा जीव है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो एक जीव होता है, आपका आंसर होगा बी नंबर वाला मक्खी। मक्खी कीटों के श्रेणी में चला आता है, कीटों की श्रेणी में चला आता है, इसलिए मक्खी में ना हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि मक्खी किस ऑप्शन में दिया है, तो हम उसी ऑप्शन को चूज करने को, उसी ऑप्शन को हम एग्जाम में आंसर टिक लगाएंगे, ठीक है। गलती हम लोग नहीं टिक लगाएंगे, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन से बच्चा लोग 7 नंबर, देखिए बच्चा लोग 7 नंबर आपका क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब आपको बताना है कि जो हमारे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो किसमें होती है, किसमें संपन्न होती है। कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में या फिर परजीवियों में। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, आंसर देखिए सी नंबर में आपको दिखाई दे रहा होगा, हरे पौधों में, हरे पेड़ पौधों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और पौधों का रंग, पौधों का जो रंग होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है, वो किसके कारण होता है, ये आपके एग्जाम में हजारों बार पूछा जा चुका है। तो उसका आंसर आप लेना क्लोरोफिल के कारण, ठीक है।
क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लोरोफिल बढ़ने के कारण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अब देखिए उसमें का एक और क्वेश्चन पूछ दिया, आपसे पूछा कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता, तो आप लोगों ने किस पर टिक लगाया था, तो मक्खी पर। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन के कारण कौन सी नामक बीमारी हो जाती है। आपको बताना ऑप्शन है, मधुमेह दिया है, पीलिया दिया, एनीमिया दिया है और डायरिया दिया है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बच्चे ना आंसर टिक लगा देते हैं ए नंबर पर, जबकि ए नंबर आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा और इसका आंसर मधुमेह कब होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, सब्र करिए। लेकिन फिलहाल में भी हीमोग्लोबिन के कारण होने वाला रोग जो है ना आपका एनीमिया, जो आपको सी नंबर में दिया, तो आप लोग देखिएगा एनीमिया किस ऑप्शन में दिया है, आप उसी ऑप्शन को चूज करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है, अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर प्रश्न की प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई है। याद रखना बस, चलो एक पुस्तक है जो काफी प्रसिद्ध है, उसका नाम है द माइक्रोग्राफिया। इसके लेखक का नाम आपको बताना है, तो रॉबर्ट हुक हो जाएंगे। आंसर आपका ए नंबर में ही दे दिए गए, रॉबर्ट हुक। सभी विद्यार्थी याद रखना, रॉबर्ट हुक का नाम याद रखना, जो प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया के लेखक है। तो आंसर आपका ए नंबर वाला 100% श्योरली आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है ना कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। अगर किसी मनुष्य में निकट दृष्टि दोष है, जैसे कि निकट दृष्टि दोष का मतलब समझते हैं ना, वो नजदीक की वस्तुओं को देख पाएगा और दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाएगा, उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष को हम लोग दूर करने के लिए एक लेंस का उपयोग करते हैं जिसका नाम है अवतल लेंस। जिसका नाम क्या है, अवतल लेंस। बच्चा लोग अवतल लेंस चूज करना कहाँ दिया है, आप उसी पर टिक लगाइएगा। देखिए अवतल और उत्तल लेंस में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं कि सर अवतल लेंस कब होगा, उत्तल लेंस कब होगा। तो जब निकट की बात करें तो समझ जाना उसमें अवतल लेंस होगा, जब दूर के बारे में बात करें तो समझ लेना उसमें उत्तल लेंस होगा। ठीक है, इतना तो समझ गए ना, आप काफ़ी समझदार है बच्चा लोग, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, आपके जैसा इंटेलिजेंट बच्चा यानी कि तेज बच्चा कोई हो ही नहीं सकता। मैं मानता हूँ कि आप लोगों का थोड़ा मैथ कमजोर है। ठीक है, मैं ऐसा ही गेस किया हूँ ना, आपका थोड़ा मैथ कमजोर है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो एक काम करिए, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। मैं कुछ करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप सभी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 11 नंबर। हाँ दोस्तों, यहाँ पर वो क्वेश्चन आ गया जहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ पर क्वेश्चन आ गया 11 नंबर की इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो याद रखना, इसके कमी के कारण मधुमेह नामक बीमारी होती है। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक बीमारी होती है। और जबकि एनीमिया किसके कारण होती है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होती है। और घेंगा होता है आपके आयोडीन की कमी के कारण। आयोडीन की कमी के कारण घेंगा होता है, एनीमिया होता है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, और इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक बीमारी होती है। ये आप लोगों को याद करना है। ये इतना कंफ्यूज करके एग्जाम में ना कि आपको याद भी होगा तब भी आप गलत कर देंगे, यही एग्जाम में होता है। अच्छा क्वेश्चन याद रहता है, लेकिन वही हम क्वेश्चन गलती करके चले आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चा लोग, अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का तो आंसर हर विद्यार्थी दे देगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हल्का भी है। अच्छे से समझिएगा तो एक तरफ से आपको लगेगा कि हाँ इसका आंसर हमको पता है, हमको आंसर पता है, ऐसा आप लोगों को लगेगा। क्वेश्चन कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत होता है ना, वो क्या होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, 3 नंबर दिया सूर्य। सूर्य से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, सूर्य से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, यानी कि सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत आपका सूर्य है। उसके बाद ही कोई आएगा, कोयला, ग्रह, चंद्रमा, कोई भी आएगा तो उसके बाद ही आएगा। लेकिन नंबर 1 पर कौन है, तो हमारे सूर्य भगवान है, यानी कि सूर्य है। ठीक है, सन आंसर होगा आपका सी नंबर वाला। अब देखना कि सूर्य किस ऑप्शन में दिया। ये नहीं कि एग्जाम में आप लोग भी जाकर सी नंबर पर टिक लगा देना, सी नंबर में कुछ भी दिया रहे, नहीं, आपको देखना है कि सूर्य किस ऑप्शन में दिया गया है, उसी पर आप लोग टिक लगाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाँ दी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो गए कि सर साइड, ये जो साइड मिरर होता है वो क्या होता है। साइड मिरर, ठीक है, साइड मिरर आपको बता देते हैं क्या होता है। बच्चा लोग साइड मिरर के बारे में आप लोग समझ लीजिए। जब आप लोग बाइक चलाते हैं या फिर 4 व्हीलर या फिर कोई भी मतलब कि बाइक चलाते हैं ना, तो आप लोग देखते होंगे कि आप इंडिकेटर सुने हैं ना, 2 इंडिकेटर लगा होता है साइड लेने के लिए।
लेफ्ट और राइट दोनों साइड लगा होता है, ठीक है। और उसी को हम लोग बोलते हैं और क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं साइड मिरर के रूप में। जब भी हम बाइक चलाते हैं यानी कि साइड लेना होता है, यानी कि रूट चेंज करना होता है ना, तो हम लोग साइड लेते हैं। तो कभी कभार क्या करते हैं, हम अपनी हाथ को निकाल देते हैं साइड लेने के लिए, लेकिन एक्चुअली में साइड लेने के लिए उस इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए कंपनी ने इंडिकेटर वहाँ पर दिया कि आप इंडिकेटर को ऑन करिए और वहाँ से अपना साइड लेकर अपना रूट चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो जब आप साइड लेते हैं ना, तो उस समय आपके वहाँ उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण। और एक और बात को आपको समझना होगा, अगर आप इससे नहीं समझ सकते हैं ना, तो आप लोग जब बाइक चलाते हैं ना, तो आपका जो राइट हैंड का जो आईना होता है ना, उसमें देखते हैं कि छोटी सी आईना होता है, लेकिन जब आप साइड लेते हैं तो उस समय उस छोटे से आईने में पहले देखते हैं कि हमारे पीछे की वस्तु, जो हमारे पीछे का भारी भारी वाहनें हैं, वो हमारे पास आ रही है या फिर नहीं आ रही है, फिर दूर है, तब हम लोग साइड लेते हैं। तो पहले ये काम करते हैं, उसके बाद से इंडिकेटर को ऑन करते हैं ना। अपने आईने में देख लेते हैं कि पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, अगर आएगी तो थोड़ा स्लो कर लेंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर हम सड़क को पार करेंगे, फिर रूट चेंज करेंगे। तो उसमें आप देखते हैं एक छोटा सा आईने में हम बड़े बड़े ट्रकों को आसानी से एकदम छोटे से करके हम लोग देख लेते हैं, पूरा ऑब्जर्व कर लेते हैं, यानी कि उसका विस्तृत क्षेत्र जो होता है ना, वो काफ़ी बड़ा होता है। आप आसानी से बड़े बड़े वाहनों को छोटे से आईने में देख लेंगे। वो इसी कारण उसमें हम लोग बोलते हैं कि वो आपका उत्तल दर्पण है, और उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो बच्चे लोग उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर जिसको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन भी पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट करके बताना कि इसके बाद आप लोग किस चीज़ का वीडियो लेना चाहते हो। मैं उसी चीज़ का दूंगा जैसे आप लोग का कमेंट आएगा, देखेंगे कि ज़्यादा कमेंट किस पर आ रहा है, उस पर मैं वीडियो अपलोड करूँगा बहुत ही जल्द, ठीक है। तुरंत अपलोड कर दूंगा, बस आप लोग को कमेंट कर दे रही है, ठीक है।